सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम बिंदास बोल पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक से डी4 देसी की ओर से मैंने बात की। देखिए 10 मिनट के इस छोटे से वीडियो में कैसे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने बताया कि यूपीएससी जिहाद को लेकर उसका आधार क्या है, कैसे यूपीएससी में जिहाद फैलाया जा रहा है, कैसे कलेक्टर और सचिवालयों तक एक षड्यंत्र के माध्यम से मुस्लिमों को पहुंचाया जा रहा है, ये सुरेश चौहान के जी का कहना है। मैंने पहला प्रश्न उनसे पूछा था कि वह इतने उत्कृष्ट संस्थान पर ऐसे निराधार आरोप कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए वहीं से उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया और उसके बाद का पूरा अनकट अनएडिटेड वीडियो सुदर्शन न्यूज के प्रबंध संपादक प्रधान संपादक श्री सुरेश जी चौहान के आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला प्रश्न जो हमने बात की आपके इंटरव्यू लेने से पहले लोगों से, उन्होंने पूछा कि सुदर्शन न्यूज को कैसे पता चला कि यूपीएससी में जिहाद है, इतने बड़े उत्कृष्ट संस्थान पर उन्होंने ऐसे आरोप कैसे लगा दिया। देखिए, जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का मतलब होता है कि साहित्य क्षेत्र के लोग, पत्रकार उसमें आते हैं, साहित्यिक आते हैं, और यही तो हमारा काम है। और हमें पता है कि जिनके कब्जे के प्लान है वो कौन है। उनका कब्जा केवल नौकरशाही पे करना नहीं है, उनको तो लोकतंत्र पर ही कब्जा करना है। इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा करके एक तरफ ज्यादा सांसद बनाने हैं और राज सत्ता हासिल करनी है, राज्यों में कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ देश में करनी है। दूसरी तरफ जब ये साफ साफ दिखाई रहा हो कि आईएएस बनो, कब्जा करो, सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, ऐसे इंटरनल वीडियो जब हमको मिले तो हमने कहा कि इसका रिसर्च करते हैं। 2 वर्ष हमने लगाए। 2 वर्षों में हमने माइक्रो डिटेल रिसर्च किया। 6 महीने से हमने प्रोग्राम रेडी रखा था, लेकिन कोरोना और तमाम चीजों के कारण इसको डिले किया, और फाइनली अभी हमने लोगों के सामने लाया कि ये यूपीएससी जिहाद ये क्या है। तो यूपीएससी में जाओ, आईएएस बनो, आईपीएस बनो और हिंदुस्तान पर कब्जा करो। ये मैं नहीं, खुद उन्हीं के लोग कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं, आपका जो प्रश्न है कि यूपीएससी पर सवाल उठाया, भाई इस देश में तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश सब पे सवाल उठ सकता है। आप पे, मेरे पे, किसी पे भी उठता है, यही लोकतंत्र है। तो क्या यूपीएससी कोई ब्रह्मदेव है कि उस पर सवाल नहीं उठ सकता? यूपीएससी पे सवाल उठ सकता है, क्योंकि यूपीएससी के पास सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। जिसकी जिम्मेवारी सबसे बड़ी, उस पर सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों? सर्वोच्च न्यायालय को भी तो उत्तर नहीं दिया ना यूपीएससी ने। हमने सूचना के अधिकार पर जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि हम आरटीआई में नहीं आते। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ये स्केलिंग करते हो, आपके यहाँ परीक्षा देने वाले के मार्क्स घटाते हो, बढ़ाते हो, इसका क्या फॉर्मूला है? तो उन्होंने कहा हम बताएंगे नहीं, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो देश के सबसे महत्वपूर्ण नौकरशाही में जाने वाले नौकरशाह को चुनने वाली एजेंसी अगर पारदर्शिता नहीं बरत रही है तो उस पर प्रश्न उठना चाहिए। लेकिन इसके रिसर्च का आधार क्या है? उन्हीं की वेबसाइट, उन्हीं की वेबसाइट, उन्हीं के आंकड़े जी, कोई दूसरा कुछ नहीं है। 2 साल की आपने रिसर्च किया इस पर? हमने 2011 से लेके 2019 तक का हमारे पास आंकड़े। अच्छा, 7-8 वर्षों का पूरा है। तो फिर इस पर स्टे लगा, तो वह पूरी कहानी क्या थी? नहीं, वो तो देखिए, 1,000 से अधिक स्थानों पर पूरे देश में इस पर एफआईआर एक साथ हुई, तो या तो सुनियोजित है, संयोग नहीं है यार। देखिए, तो कौन कर रहे हैं? अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, मतलब मैं कुछ करने जा रहा हूं और कुछ लोग बहुत ज्यादा उससे भयभीत है, तो या तो मैं डरावना हूं या तो आप गलत है। सुरेश चौहान के 15 वर्षों से बोलता है मैं मुसलमान विरोधी, ऐसा आप लोग खुद कहते हो, मतलब मुसलमान कहता है, जबकि मैं तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं। लेकिन मैंने मेरे 15 वर्षों में अपना इतना विरोध कभी नहीं किया जितना इस बार किया। मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन, मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री, मेरे खिलाफ आप गए पुलिस स्टेशन, प्रधानमंत्री, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी, ह्यूमन राइट, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। इतनी सब जगह जाकर मुझे रोकने का प्रयास सफल नहीं हुआ, तो आपके गुंडे, जिहादी गुंडे गेट पर आए, सुदर्शन में घुसकर उन्होंने कहा कि हम ये शो नहीं होने देंगे। तो मुझे बताइए कि इतना रोकने का कारण क्या है? भाई मैं कोई टीवी से 3D में गोली मारने वाला था कि मेरे सामने जितने लोग मरने वाले थे?
अरे भाई मैं तो शो करने वाला हूं। आप इसलिए डरे हैं क्योंकि आपको पता है कि सुरेश चौहान के जब सुदर्शन चक्र छोड़ता है तो फिर कोई बचता नहीं है। उससे भय से भयभीत होकर इतने जगह रोकने का प्रयास किया, लेकिन आपने देखा हम डरने वालों में से नहीं है, हम डरे नहीं। सुरक्षा मिली फिर वो कार्यालय को? वो तो देखिए यहाँ पर भी बड़ा गेम है। जी योगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के जी गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लेकिन जहां जी। सुदर्शन का कार्यालय है उसका थाना प्रभारी सावेज खान है। अच्छा तो आप समझ जाइए कि वहां ये सत्ता की सुरक्षा हम तक नहीं पहुंचती है। अच्छा अच्छा। तो यह कारण है, सुरक्षा मिली है, कुछ वो लोग ठीक है। आए हैं, सुनता है, देखिए दिखावा है। हमारे खिलाफ लड़ने वालों को पता है कि हमारी अपनी सुरक्षा है, अच्छा हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। अच्छा। मेरे पास कितने बंदूकें हैं, कितने गन हैं, कितने ऑटोमेटिक राइफल है, इसके फोटो तो वही लोग डालते हैं, मैंने तो कभी नहीं डाली, ना मैंने दावा किया कि मेरे पास कुछ है। तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना मैं डरने वाला होता तो शायद ये शो करता। लेकिन वो लोग तो ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो पंचर बनाते हैं, वो यूपीएससी तक बड़ी चीजों तक वो लोग यह नहीं। हमारा भ्रम है, यह हमारा जी भ्रम है। देखिए मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो कि जी केंद्र में मंत्री होने के बावजूद ऐसा दावा करता है कि मुसलमानों की सत्ता हिंदुस्तान पे थी, ये हमारी जागीर है, अंग्रेज जाने के बाद पूरा देश हमको मिलना चाहिए था, हमको केवल पाकिस्तान मिला। ऐसा कहने वाले लोग जो सन्स ऑफ बाबर नाम से नाटक लिखते हैं, देश के राष्ट्रपति भवन में सारे राज्यपालों के सामने उसका प्रदर्शन होता है, ऐसे लोगों ने इस देश को हड़पने का प्लान कभी भी छोड़ा नहीं, इसलिए यूपीएससी में उन्होंने प्लान किया। अब मैं यूपीएससी का थोड़ा ब्रीफ देता हूं, आपके जी दर्शकों को जी भी अच्छा रहेगा। पहला भेदभाव है कि यूपीएससी में आप मुसलमान बन के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से पैसे लेते हो। जी मुसलमान अगर यूपीएससी की एग्जाम दे तो उसको तैयारी के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन मेरा कोई हिंदू भाई अगर वो एग्जाम देना चाहता है तो उसको अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचना पड़ता है, पिता की जमीन को गिरवी रखना पड़ता है किसी साहूकार के पास, और तब जाके वो यूपीएससी की परीक्षा दे पाता है। क्या ये सही है? क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये दोनों में दुश्मनी निर्माण करने वाला नहीं है? पहला भेदभाव यहां शुरू होता है। दूसरा भेदभाव है कि भारत सरकार ओबीसी भाई, हमारे जो ओबीसी है, ओबीसी है, हमारे जो एससी एसटी है, उनका कोठा इनको दे रही है। मतलब टीएसटी एक है। तरफ ये कहते हैं इस्लाम में जाति नहीं, अच्छा वहां पर इस्लाम के नाम पर माइनॉरिटी का बेनिफिट ले लिया, हाँ दूसरी तरफ जाति का बेनिफिट लेके आपने ओबीसी जो हमारे जितने भी भाई है उनका कोठा 50-60% से ज्यादा हड़प लिया, उनको जी आपने मौका नहीं दिया, आपने मौका छीन लिया। तीसरा, आपको उम्र का लाभ मिलता है ओबीसी का बेनिफिट लेने के कारण। हमारा कोई जनरल हिंदू या जनरल दूसरे भी कैटेगरी का कोई भाई है तो उसको 32 की उम्र तक ही परीक्षा देने का मौका है, इनको 35 तक है। जी उसको इनको मौका 9 बार है, हमको 6 बार है। तो ये क्यों है भाई? ये भेदभाव नहीं है क्या? उसके बाद आप उर्दू लेते हो, उर्दू का पेपर बनाने वाला मुसलमान, उर्दू का पेपर देने वाला मुसलमान, उर्दू का पेपर जांचने वाला मुसलमान। तो आपने यूपीएससी की आइडेंटिटी को तो खत्म कर दिया, जो कि पेपर होने पर उसका पहला पन्ना निकाल पर कोडिंग करती है। भाई ये ज्यादा मार्क्स कहाँ से मिल रहे हैं? उसके बाद इंटरव्यू में आपने फिर ज्यादा मार्क दे दिए, 13 मार्क एवरेज मुसलमानों को ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये अच्छा कहां से मिल रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? ये आइडिया ऑफ मोदी नहीं है, आइडिया ऑफ मनमोहन सिंह है, जिन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। मोदी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसी उनकी आइडिया ऑफ इंडिया है। तो ये जी आइडिया ऑफ इंडिया मोदी की नहीं चल रही है, अभी भी मोदी जी के बजाय मनमोहन सिंह जी की चल रही है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का तब के ओएसडी आज ज़कात फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। तो मुझे बताइए, क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? मैंने तो अभी आपको 10% ही मुद्दे बताए। अच्छा जी। तो आगे का आपका मतलब आपकी सारी बातों में ये भी आ रहा है कि आप जनसंख्या नियंत्रण के आसपास भी बातें घूमती है आपकी, वह भी एक आपने पूरा विषय उठाया था। तो अगर उस पर कुछ जानकारी हो या अभी कुछ समय के लिए उसको साइड में रख दिया और गेम प्लान सिर्फ नहीं, साइड में यूपीएससी नहीं रखा जिहाद हो। है मैंने। अभी 304 सांसदों ने उस विषय को हाथ में लिया है। 14 तारीख जी से सेशन चालू हो रहा है और वो लोग उसको उठा रहे हैं, ऐसा उन्होंने वचन दिया है। तो वो आंदोलन चल गया। अब मैं दूसरी तरफ का कब्जा रोकने के लिए पड़ा हूँ। एक तरफ बच्चे अच्छा पैदा अच्छा करके कब्जा था,
और अब एक तरफ IAS IPS बना के कब्जा करना था। तो मुझे तो हिंदुस्तान पे होने वाले कब्जे को रोकना है बस। अच्छा, तो और सरकार से इस पर क्या है, सरकार से क्या मांग है? अब तक तो सरकार ही इसको चला रही है, हाँ, इसलिए तो सरकार की कोई राय है नहीं। अब राय बदलनी चाहिए, क्योंकि मुझे कई सांसदों के फोन आए कि सुरेश जी हमको तो पता ही नहीं था आप जो कह रहे हैं। तो अभी हमारी मांग ये है कि पहला UPSC का रिफॉर्म हो, ओरल एग्जाम जो है उसको बंद किया जाए, इंटरव्यू जिसको कहते हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि सारा घपला, मेजॉरिटी घपला वही हो रहा है। उर्दू भाषा को बंद किया जाए, क्योंकि वो UPSC की भावना पर असर करती है। और इसके पहले भी शेड्यूल की भाषाएं बंद हुई है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो वहां पर मैथिली भाषा जो है उसको लालू प्रसाद ने इसलिए बंद किया था कि ये भाषा लेकर आने वाले ज्यादातर मुसलमान, ज्यादातर ब्राह्मण होते थे, इसलिए उन्होंने उसको बंद किया था। तो जब संदेह के घेरे में उर्दू है तो उर्दू भी बंद हो सकती है, ये हमारी मांग है। प्लस हमारी मांग है कि जितने लोग ज़कात फाउंडेशन जैसे संगठनों से आकर अभी IAS IPS बने हैं उनको तुरंत निलंबित किया जाए, उन्होंने लिए गए निर्णयों की जांच हो, और नए लोगों को तब तक इसमें बैठाया नहीं जाए जब तक जांच प्रक्रिया पूरी होके UPSC का रिफॉर्म नहीं होता। और इसके साथ अगर आप कुछ दर्शकों को बताना चाहें तो? मैं दर्शकों को चाहता हूं बताना, बहुत अच्छी बात आपने कही। दर्शकों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं सुरेश चौहान के मेरे अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा हूं, ना मुझे मेरे बच्चों का IAS IPS बनाना है। ये लड़ाई हम सबकी है, मैं हम सबकी लड़ाई में लड़ रहा हूं, और इसमें नुकसान केवल अकेला झेलने की तैयार हूं। क्या आप अपने बच्चों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे? आपका देश अगर कोई इस तरीके से कब्जा करने के दावे करता हो और फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, तो फिर ऐसा चुप बैठने वाले व्यक्ति को कायर नहीं तो क्या कहा जाए। माँ भारती ने हमको क्या कमी दी है? हमारे पुरखों ने एक एक इंच जमीन के लिए बलिदान दिया है। आज पूरा देश जब कब्जा होने को है, और अब तक आपको पता नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप अपनी जगह क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर मेरे पक्ष में लिखिए, आपके सांसदों को, आपके विधायकों को इस विषय की जानकारी देकर भूमिका लेने के लिए कहिए। आपके धार्मिक गुरु को कहिए कि सुरेश चौहान के साथ खड़े हो जाए। आप खुद खड़े हो जाइए, आपके सामाजिक संगठन को खड़े करिए। साथ साथ में आप इस पूरे लड़ाई में, हमारे विज्ञापनों को बंद किया गया है, धमकाया गया कि सुदर्शन पर जो कंपनी विज्ञापन देगी मुसलमान उसका सामान नहीं खरीदेगा। तो क्या हिंदू ये नहीं कह सकते कि जो सुदर्शन पर विज्ञापन नहीं देगा उस कंपनी का माल हम नहीं खरीदेंगे? क्योंकि लड़ाई सुदर्शन के लिए नहीं है, सुदर्शन लक्ष्य नहीं है, सुदर्शन साधन है। साध्य और लक्ष्य तो इस देश को बचाना है, और इसलिए इस बचाने की लड़ाई में सब लोग साथ दे, यह अपील मैं आपके द्वारा करना चाहता हूं। बहुत बहुत समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी।